हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के यानी कि त्रिकोणमिति के प्रश्न संख्या 2 में दिए गए प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि दोस्तों, इसको हम लोग को सोल्व करना है, ठीक है। और जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से हम लोग को एक चूज़ करना है, ठीक है, कि कौन सा हमारा ऑप्शन आएगा। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों, इसको सोल्व करने से पहले कुछ फार्मूला होता है, ठीक है। उसको चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसको जान लेते हैं, ताकि इस प्रश्न को हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस फार्मूला को दोस्तों हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फार्मूला होता है दोस्तों, उसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। फार्मूला जो होता है हमारा पहला फार्मूला वो होता है साइन 2a, यानी कि ए कहने का मतलब है दोस्तों थीटा। आप लोग चाहते हैं इसको थीटा भी मान सकते हैं, ठीक है। ए मतलब थीटा ही। साइन 2a बराबर होता है 2 tan a बट्टे में 1 + tan स्क्वायर a के, ठीक है। और दूसरा जो होता है दोस्तों हम लोग का फार्मूला वो है tan 2a ये बराबर होता है दोस्तों 2 tan a बट्टे में 1 - tan स्क्वायर a के। और जो तीसरा जो हमारा होता है फार्मूला वो होता है cos 2a बराबर होता है 1 - tan स्क्वायर a बट्टे में 1 + tan स्क्वायर a के, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। साइन 2a बराबर होता है 2 tan a बट्टे में 1 + tan स्क्वायर a के। उसी तरह से tan 2a बराबर होता है 2 tan a बट्टे में 1 - tan स्क्वायर a के। उसी तरह से cos 2a बराबर होता है दोस्तों 1 - tan स्क्वायर a बट्टे में 1 + tan स्क्वायर a के, ठीक है। तो दोस्तों, इसी फार्मूला से हम लोग इस प्रश्न को अभी सोल्व करेंगे, ताकि ये प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो उसी तरह से दोस्तों, जो ये हम लोग का प्रश्न है, ठीक है, ये जो हम लोग का प्रश्न है 2 tan यानी कि दोस्तों ऊपर भी 30 डिग्री है, ठीक है, नीचे भी, यानी कि 2 tan इसको हम लोग ए मान सकते हैं। 2 tan उसी फार्मूला से ये प्रश्न है, ठीक है, यानी कि 2 tan a बट्टे में 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। यानी कि a जो था हमारा फार्मूला में, उसके स्थान पर कितना दिया गया है दोस्तों? उसके स्थान पर 30 डिग्री दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पहला। तो क्या दिया गया था दोस्तों? 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों, इसको अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर, नीचे ही लिखते हैं बराबर। बराबर होगा ये 2 tan 30 डिग्री है, 2 tan a, ठीक है, क्योंकि a का जगह हम लोग कितना है दोस्तों? 30 डिग्री। तो हम लोग 2 tan कितना लिख देंगे? 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 tan इसका क्या होता है दोस्तों? आप लोग को क्या बताए थे हम? इसका होता है साइन 2a, ठीक है, साइन 2a होता है इसका,
इसको काट देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर 2tan a बटे में 1 + tan स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए बराबर होता है sin 2a, यानी कि sin 2 गुना a, यानी कि a के स्थान पर 30 डिग्री, यानी कि यहाँ आ जाएगा 30। तो ये हो गया दोस्तों sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। तो दोस्तों यही हो गया हम लोग का आंसर, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों हमारा कितना, हम लोग का ऑप्शन में जो दिया गया है वो है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका भी दोस्तों हम लोग अभी फार्मूला लिख चुके हैं। ठीक है, यानी कि 1 - tan स्क्वायर a बटे में 1 + tan स्क्वायर a कितना होता है दोस्तों, वो होता है cos 2a के। ठीक है, तो दूसरा को चलिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। और यहाँ दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ, चूँकि 2tan a बटे में 1 + tan स्क्वायर a ये बराबर होता है दोस्तों sin 2a के। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इसको इधर से हम लोग ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ से ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से। ठीक, उसी तरह दोस्तों प्रश्न संख्या 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 2 है दोस्तों हमारा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो उसी तरह से दोस्तों इसको भी अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ बराबर 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका क्या होता है दोस्तों, cos 2a। इसका होता है cos 2a और a के स्थान पर हमारा कितना है दोस्तों, 45। तो हो जाएगा cos 2 गुना 45। ठीक है, cos 2a, a के स्थान पर कितना है दोस्तों हम लोग का 45। ठीक है, ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये cos 90 डिग्री, cos 45 गुना 90, यानी कि cos 90 डिग्री। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में cos 90 डिग्री नहीं दिया गया है, इसका डायरेक्ट इसका डिग्री का वैल्यू दिया गया है, यानी कि 0 दिया गया है। ठीक है, तो cos 90 डिग्री का कितना होता है दोस्तों मान, वो होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री ये आ गया दोस्तों 0, सॉरी डिग्री नहीं आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यह जाएगा दोस्तों हम लोग का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस फार्मूला से आप लोग इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको चाहे तो आप लोग बेसिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक से अगर करते हैं दोस्तों तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला से ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम इसको फार्मूला से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ उसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं, चूँकि 1 - tan स्क्वायर a बटे में 1 + tan स्क्वायर a ये बराबर होता है दोस्तों किसके, ये बराबर होता है cos 2a के। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ ब्रैकेट से इसको आप बंद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग अपने अगले प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है sin 2a। ठीक है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 डिग्री
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। यानी कि दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ एक स्थान पर हम लोग वैल्यू लेंगे, ठीक है, कौन सा वैल्यू लेंगे जिससे दोनों साइड इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसको ऑप्शन में हम लोग को दोस्तों यहाँ रख कर देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ a बराबर 0 रख कर देखते हैं, ठीक है, a बराबर 0। तो तीसरा, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं माना a बराबर 0, ठीक है, a बराबर 0 लेने पर लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बराबर, सॉरी, पहले प्रश्न को ही दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि इसको काट देते हैं अभी थोड़ा सा। प्रश्न को लिख लेते हैं जैसे कि sin 2 है, ठीक है, sin 2 a बराबर 2 sin a। तो a बराबर दोस्तों अब यहाँ लिखेंगे बराबर a बराबर 0 लेने पर, ठीक है, a बराबर 0 लेने पर, ठीक है, a बराबर 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जब a को हम लोग सॉरी 0 को 0 डिग्री लेने पर, तो a के स्थान पर हम लोग को 0 डिग्री लेना है, ठीक है। तो वही हिसाब से हो जाएगा दोस्तों यहाँ बराबर sin 2 गुना 0, ठीक है, बराबर 2 sin a, ठीक है। तो sin 2 sin a यानी कि दोस्तों हम लोग लेना 2 sin इंटू 0, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग सभी को जानते हैं कि 0 से जब हम लोग किसी भी संख्या को गुना करते हैं, ठीक है, तो संख्या 0 आ जाता है। तो वही हिसाब से दोस्तों sin 2a को जब sin 2 को जब 0 से हम लोग गुना करेंगे 0 डिग्री से, तो ये आ जाएगा 0 ही आ जाएगा हम लोग का, ठीक है, 0। तो ये दोस्तों हो जाएगा 0 और इधर भी आ जाएगा हम लोग का 0। तो दोस्तों ये जो हम लोग a डिग्री लिए, ठीक है, वो a बराबर 0 डिग्री लिए, वो पूरी तरह सेटिस्फाइड कर चुका है, क्योंकि दोस्तों दोनों साइड हमारा इक्वल आ चुका है। तो ये दोस्तों 0 डिग्री है हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि a बराबर 0 डिग्री ही हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग अपने अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा प्रश्न संख्या 4 को, ठीक है। तो इधर करते हैं अभी हम लोग सॉल्व इसको। तो हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, वो है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, इसका भी फार्मूला हम आप लोग को बता चुके हैं कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है tan 2a, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग tan 2a, ठीक है। तो a के स्थान पर कितना आ जाएगा दोस्तों, tan 2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि दोस्तों ये आ जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो दोस्तों क्योंकि ऑप्शन में दोस्तों tan 60 डिग्री ही दिया गया है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, आंसर। उसी तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ चूँकि टू tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर
डिग्री, ये बराबर होता है दोस्तों, ये बराबर होता है tan 2a का। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते इसको, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है tan 2a के। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 4 प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 में चार प्रश्न दिया गया था। ठीक है, उसको अभी हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, तो अभी दोस्तों मिलते हैं अब हम अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।